₹200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? हमको क्या बताना, बिक्री मूल्य। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। बिक्री मूल्य हमको बताना है, इसके लिए जो हमारा सूत्र हो जाता है, देखो लागत कीमत कितनी है, ₹200, 200 रखो। हानि कितनी होगी, 10% की, तो 100 में से हम 10% माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90%। परसेंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100। और दूसरी कीमत, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, दूसरी कंडीशन में क्या है, कीमत को 5% और कम कर रहे हैं, तो 100 में से 5% माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 95%। परसेंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 2 0 1 3 0 एंड 3 0 से 3 0 कट कर देंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5 से 95 कट जाएगा 19 बार, 19 गुणा 9 कर देंगे, कितना आएगा, 171 रुपये। कितना होगा, 171 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, बिक्री मूल्य हो गया। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, तो उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। मान के चलो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है ये कोई। अब इस समय जो ये वस्तु है, इस समय इसकी कीमत कितनी है, 100% है। अपने आप में किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होती है, 100%, यानी इस वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी है, 100% है। इस वस्तु को एक व्यक्ति ने कितने रुपये में बेच दिया, 180 रुपये में बेच दिया। और कंडीशन क्या है, 180 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो बेचने से पहले वस्तु की कीमत अपने आप में 100% थी, 180 रुपये में बेचने पर क्या हो गया, 10% की क्या हो गई, हानि। तो इस समय देखो 100% में से 10% हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 90%। यानी कि ये 80 रुपये जो है वो कितने, 90% के बराबर है, क्योंकि क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसे 10% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। 10% का लाभ लेने के लिए तो देखो कभी भी जो है माइनस यानी लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है, 100% पर होता है, यानी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100% अपने आप में, लेकिन 10% आने के बाद कितनी, 90%, यानी 90% बराबर 180 रुपये। हमको क्या है, 10% का लाभ लेना है, तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110%। कितना हो, 110%। इस वाले 90 का दे देंगे भाग, 90 से 180 को काटोगे कितनी बार, 2 बार, 11 दूनी 22, यानी कि 220 रुपये। इस वस्तु को आप 220 रुपये में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10% का लाभ। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपये है। 40% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए। मान चलो कोई एक वस्तु है, उसका जो विक्रय मूल्य जो है यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1950 रुपये। उसमें कंडीशन है क्या, 30% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य कितना है, 1950। तो देखो इस टाइप क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो सेलिंग प्राइस जो है हमारा यानी कि विक्रय मूल्य वो कितना है, 1950 रुपये है। ठीक है, अब ये 1950 रुपये क्या है, ये 1950 है, 30% लाभ लेने के लिए रखा गया है। यानी कि अगर आप इसको रखो तो परसेंट में कितना रखा जाएगा, 130% बराबर कितना है, 1950 रुपये। तभी तो इसमें हमको पता चलेगा ना, कोई भी किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना रखा गया है, 1950। तो यानी कि 130% बराबर 1950, इस तरीके से रखा जाएगा। 40% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा, 40% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस को। तो 40% लाभ लेने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 40 ऐड कर देंगे, 140% हो जाएगा, और इस वाले 130 का दे देंगे भाग, इस वाले 130 का दे देंगे भाग, क्योंकि हमको क्या करना है, 40% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य को कितने रुपये बढ़ाना होगा, हमको पैसे बताने। तो देखो 130 से इसको आप जब कट करोगे कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15 गुणा 140 कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2100 यानी कि 2100 रुपये। 2100 रुपये में बेचने पर कितना हो जाएगा, 40% का लाभ हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको बताना क्या है, वो पैसे बताने कितने रुपये बढ़ाने हैं। तो बढ़ाने के पैसे बताने हैं तो हम क्या करेंगे, 2100 रुपये में से, यानी ये हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस निकला है, दूसरा सेलिंग प्राइस, तो दूसरे सेलिंग प्राइस में से पहला सेलिंग प्राइस यानी दूसरे विक्रय मूल्य में से पहला विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारे पैसे निकल के आ जाएंगे। तो हम इसमें से 1950 जब माइनस करेंगे, 1950 रुपये, तो कितना बचेगा, 150 रुपये। यानी वस्तु में जैसे ही आप 150 रुपये बढ़ा दोगे तो लाभ जो है वो कितना हो जाएगा,
40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पुस्तक की लागत कीमत जो है 150 रुपये, 20% लाभ लेने के लिए पुस्तक को किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखिए पुस्तक की जो लागत कीमत वो कितनी है, 150 रुपये। लागत कीमत यानी कि 100%, तो 100% बराबर रख दो 150 रुपये। 150 रुपये हमको बताना क्या है, 20% लाभ लेने के लिए पुस्तक को किस कीमत पर बेचना होगा। लाभ कितना लेना है, 20%, तो 100 में 20 ऐड करेंगे यानी 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120%, और 120% हो जाएगा, इस बार 100 का दे देंगे भाग, सीधा सीधा 1 0 2 0 1 0 2 0 कट कर देंगे, 15 गुणा 12 करेंगे, कितना आएगा 180 रुपये। कितना आएगा 180 रुपये। हमको क्या बताना था, 20% लाभ के लिए पुस्तक को किस कीमत पर बेचना होगा। तो जैसे ही आप पुस्तक को 180 रुपये में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। कितने, 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ जो है 18% हो जाता। कितना हो जाता, लाभ कितना हो जाता, 18% हो जाता। तो उस वस्तु की, जो वस्तु का लागत मूल्य बताओ, हमको क्या बताना है, लागत मूल्य बताना है। तो देखिए ये 18 रुपये जो दे रखे वो क्या है, देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ कितना हो जाता, 18% हो जाता। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 18% में से 15% हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3%। तो ये 3% जो है ना वो क्या है, 18 रुपये के बराबर है। ये दे रखा है ना 18 रुपये, तो 18 रुपये, तो ये 3% क्या है, 18 रुपये के बराबर है। हमको क्या बताना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि 100%, क्या बताना है 100%, तो 100 का कर देंगे हम गुणा और भाग दे देंगे इस वाले 3 का। 3 से जैसे आप 18 को काटोगे 6 बार, 6 गुणा हम 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, अगर आप एसएससी जीडी यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है मैथ की और जीके जीएस की शॉर्ट्स वीडियो, जो पेपर में आने के जिन क्वेश्चनों के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, उन्हीं की हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगातार। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए ने एक कंप्यूटर 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। देखो खरीदी हुई चीज़ क्या होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होती है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ये होती है। अब उसने क्या क्या किया है, कितने रुपए में खरीदा है, 40,000 रुपये में। ठीक है, ए ने जो खरीदा है कितने में खरीदा, 40,000 रुपये में खरीदा है। तो देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%, किसी भी वस्तु को तुम खरीद के लेके आओगे तो उसका तुम 100% पैसा दे के आए हो। क्या करके आए हो, 100% पैसा दे के आए हो, यानी 40,000 जो है वो क्या है, 100% के बराबर है। ठीक है, तो ए ने एक कंप्यूटर 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। क्या किया, बी जो है इसको क्या कर दिया, 4% हानि पर बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने, 4% हानि पर बेच दिया। तो 4% हानि का मतलब क्या हो गया, 100 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 96%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100। तो हम इससे हमारा क्या निकल के आएगा, 4% हानि के बाद कितने रुपए में जो है बी ने खरीदा, बी ने कितने रुपए में खरीदा, ये हमारी रेट निकल के आ जाएगी। तो 2 0 से ये 2 0 कट कर देंगे, ये कितने 2 0, पहले 2 0 बढ़ा लो, 4 का गुणा किया, 6 चौक 24 की 4 और 9 चौक 36 और 2 38, यानी 38,400 रुपये में क्या किया, बी ने खरीद लिया। तो अब ये देखो पहले तो यानी ए ने बेचा था बी को, अब बी ने जो खरीदा वो कितना 38,400 रुपये में बेचा है। तो ये बी के लिए वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। बी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी 38,400 रुपये बी के लिए क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया। क्या किया, सी को जो बेचा है, सी को क्या किया है, सेल किया है। सेलिंग प्राइस जो हमारा वो कितना है, 40,320 रुपये। ठीक है, तो सी ने जो खरीदा है, बेचा किसने, बी ने बेचा, सी ने क्या किया, खरीदा है। तो हमारा ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस किसके लिए, बी के लिए। बी ने क्या किया, 40,320 रुपये में बेच दिया, खरीदा कितने में था, 38,400 रुपये में खरीदा था। हमको क्या बताना, उस वस्तु पर कंप्यूटर पर सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत हमको बताना है। बी जो है इसका ना हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारा ये क्या है,
बी का ये क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य। और ये हमारा ये क्या है, बी का सेलिंग प्राइस है, और ये किसने खरीदा है, सी ने खरीदा है। तो इनका दोनों का अंतर निकालोगे, 40,320 में से 38,400 आप माइनस करोगे, कितना बचेगा, 1920। ये क्या 1920 बचेगा। हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए 100 का करेंगे गुणा, और किसका बताना है हमको, बी का लाभ प्रतिशत बताना है। तो बी का क्रय मूल्य कितना है, 38,400। 38,400 ये क्या है, बी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे रखा जाता है, ठीक है। अब सीधा सीधा इसको कट कर दो, 2 जीरो से हम 2 जीरो ये कट करेंगे, 384 से 1920 को आप कट करोगे, सीधा सीधा कितनी बार, 5 बार कटेगा, यानी कि 5%। तो बी का जो लाभ प्रतिशत हुआ ना, वो कितना हुआ, 5% का लाभ हुआ। इस वाली कंडीशन में बी को क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।